हेलो प्यारे दोस्तों। आज का वीडियो सभी लोगों के लिए है जो डीसीए में क्लास करते हैं, एडीसीए में क्लास करते हैं, पीजीडीसीए में क्लास करते हैं, बीसीए में क्लास करते हैं, एमसीए में क्लास करते हैं, बीटेक में क्लास करते हैं। सारे लोग के लिए है। और एक टॉपिक पर है, वो टॉपिक का नाम है भाषा, है ना। इसके अंतर्गत जो भी टाइप्स होता है लैंग्वेज का, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक शब्द है भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा, जैसे हम अभी जो भी कुछ बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा। लेकिन एक अच्छे शब्द में अगर हम बोलते हैं भाषा क्या है, तो यहाँ पे आप पे बोर्ड पे देख सकते हैं, लैंग्वेज एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है जो अपने बातों और विचारों को आदान प्रदान किया जाता है ना। अपने बातों और विचारों को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। यानी कि हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा। और भाषा जो भी होता है उसको लिखने का, पढ़ने का कुछ न कुछ नियम होता है, और उस नियम को ही सिंटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं, इसको क्या कहते हैं? सिंटेक्स। चलिए अब देखिए, भाषा सबका होता है, मनुष्य हो या मशीन हो, मनुष्य हो या मशीन हो। हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन है, तो उसका भाषा अलग है। उसका भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। हमारा जो कंप्यूटर है 01 की भाषा समझता है, हमारा भाषा नहीं समझता। हम लोग जो भी हिंदी या इंग्लिश में बोलते हैं वो हमारा भाषा समझता ही नहीं है। उसको चाहिए कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा किसको कहते हैं? तो 0 और 1 को। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं, हमारा कंप्यूटर का भाषा है जिसका नाम क्या है? मशीनी भाषा। हमारे कंप्यूटर की भाषा है जिसका नाम क्या है? मशीनी भाषा। और 0 1 को ही मशीनी भाषा, और 0 1 को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, बाइनरी नंबर देते हैं। क्या देते हैं? बाइनरी नंबर देते हैं। ठीक है, अब हमारा कंप्यूटर 0 1 का ही लैंग्वेज समझता है। माथा में सेट कर लीजिए, मशीनी भाषा किसको कहते हैं? तो 0 1 को मशीनी भाषा कहते हैं, या बाइनरी नंबर को मशीनी भाषा कहते हैं। हमारा कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है? तो हमारा कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा समझता है। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। इशारे से प्रश्न आता है, ठीक है, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भाषा जो कंप्यूटर का होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो भाषा होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। एक को हम लोग बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज, दूसरे को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, तीसरे को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब मशीनी लैंग्वेज हम लोग अभी समझे हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है लो लेवल लैंग्वेज। कोई आपसे पूछेगा मशीनी लैंग्वेज किसको कहते हैं, तो वैसा भाषा जो सिर्फ कंप्यूटर समझता है। और कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? 0 1 को समझता है। ठीक है, इसको एक और नाम है, क्या नाम है? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है दूसरा भाषा जो कंप्यूटर का है ना, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज है। क्या है? असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज किसको कहते हैं? तो देखिए, मशीन भाषा जो है 0 1 के फॉर्म में रहता है, तो 0 1 जो है मनुष्य नहीं समझता है। तो इसके बदला जो है ना, 0 1 को समझने के लिए कुछ न कुछ नाम दिया है। किसने नाम दिया है? तो मनुष्य। किस लिए दिया है? कि ताकि 0 1 की जगह हमको अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, इसी को हम डिफिनेशन अच्छे से दिए हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से। मशीन भाषा को आसानी से समझने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज। जैसे अगर हमको लिखना होगा जंप, ठीक है, तो जंप ऐसे इंग्लिश का शब्द है, लेकिन कंप्यूटर इसको, है ना, जंप के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? JMP। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और इसका एक और हम नाम देते हैं निमोनिक्स। क्या नाम देते हैं? निमोनिक्स। क्या नाम देते हैं? निमोनिक्स। देखिए, निमोनिक्स यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है? NEMONICS। ठीक है, लेकिन इसके पहले एम लगता है। क्या लगता है? एम, है ना, एम साइलेंट रहता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? निमोनिक्स। क्या पढ़ेंगे? निमोनिक्स। ठीक है, तो निमोनिक्स किसको कहते हैं? तो कोई भी हम लैंग्वेज लिख रहे हैं कंप्यूटर में, बात समझ गए ना,
तो उसका एक सिंबल हो गया, उसी सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे, निमोनिक्स। ठीक है, जैसे ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज आप लोग एक्सेल में पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक्सेल में पढ़े होंगे तो ट्रांसपोज का क्या काम होता है कि कोई भी डेटा अगर हम रो में लिखे हैं तो उसको कॉलम में चेंज करना है, या कॉलम में लिखे हैं तो उसको रो में चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो ये भाषा हम लोग समझ जाते हैं, मनुष्य ये समझ जाएगा, लेकिन इस भाषा को कौन समझता है। ठीक है, तो हम लोग भी समझते हैं और मशीन भी समझता है। तो ये कोई भाषा नहीं है, बात समझ लीजिएगा, ये सब कोई भाषा नहीं है। ठीक है, बात समझिए, लेकिन हम लोग एक भाषा बना के कंप्यूटर को दे दिए हैं ताकि 01 हमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े, 01 की जगह पर उसका कुछ संकेत याद कर ले। ठीक है, जैसे आप एक्सेल में पढ़े होंगे एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी का पूरा नाम क्या होता है, स्क्वायर रूट। अगर हम एसक्यूआरटी लिखते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है अच्छा स्क्वायर रूट के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सिंबल देख रहा है ना, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, निमोनिक्स। ये सिंबल को भाषा के रूप में अगर कोई पूछे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब तीसरा लैंग्वेज आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं, तो मनुष्य के समझने योग्य भाषा को, मनुष्य के समझने योग्य भाषा को क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कंप्यूटर में कोई भी आप प्रोग्राम खोलिए, उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है, बहुत सारा मेनू रहता है, तो उस ऑप्शन पे जाते हैं हम लोग, काम करते हैं, काम करने के बाद हमको समझ में आ गया, तो वो लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे आप पढ़े होंगे फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू, बहुत सारा मेनू होता है, उसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन भी होता है, जैसे न्यू ऑप्शन हो गया, ओपन, कट, कॉपी, अंडो, रीडो, ये सब सारा ऑप्शन है, तो ये सब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग समझेंगे, है ना, यानी कि मनुष्य समझता है, उस लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, है ना, इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज और इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे कंप्यूटर का 3 भाषा है, कितना भाषा है, 3 भाषा है। अब यहाँ पर भाषा को अनुवाद करने वाला भी कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है। जैसे एक एग्जांपल रियल लाइफ को हम दे रहे हैं, जैसे हमारे संस्थान में एक चाइना का व्यक्ति है और आप लोग को सामने जो है चाइनीज बोले, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसके साथ एक ऐसा भी मीडिएटर होगा, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा, जो चाइना भी जानता है और हिंदी भी जानता है, तो वो क्या करेगा, चाइनीज सुनकर, है ना, उसको ट्रांसलेट करेगा और आपको हिंदी में जब समझाएगा तो आपको अच्छे से समझ में चल आएगा। ठीक है, तो हम लोग किसको बीच में रखें, तो बीच में रखने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नहीं तो एक आम भाषा में मीडिएटर बोलते हैं, यानी कि बीच वाला। ठीक है, ऐसे उसको अच्छे भाषा में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसको बोलते हैं, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कंप्यूटर के अंदर अंदर 3 चीज होता है। कंप्यूटर के अंदर कितना चीज होता है, 3 चीज होता है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलर, दूसरा को क्या बोलते हैं, कंपाइलर, तीसरा को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। ये तीनों का एक ही काम है, कौन सा काम है, मशीन कोड को, ठीक है, या मशीन भाषा को किसमें चेंज करता है, किसमें चेंज करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, 01, लेकिन हम क्या समझते हैं, हम लोग समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल। तो 01 को चेंज करने का काम कौन करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्यूटर में कितना होता है, तो आंसर होगा 3। असेंबलर होगा, दूसरा क्या होगा, कंपाइलर, तीसरा क्या होगा, इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे समझिएगा, एक छोटा सा शब्द है सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम किसको कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम किसको कहते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किसको कहते हैं। तो देखिए, सोर्स प्रोग्राम असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स प्रोग्राम। जैसे हम अभी आपको समझाए थे कि यहाँ पर देखिए असेंबली लैंग्वेज में यहाँ पर SQRT पहचानने के लिए हम यहाँ पे एक भाषा लिख दिए, है ना, एक संकेत लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सोर्स कोड। क्या कहलाएगा, सोर्स कोड। किस लिए,
है ना, असेंबली लैंग्वेज में यूज किए हैं इसलिए, ठीक है, इसके लिए समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे फाइल मेनू, एडिट मेनू, तो ये भी क्या है, सोर्स कोड है, क्या है, सोर्स कोड है, किस लिए, तो हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए, ठीक है। तो सोर्स कोड किसको कहते हैं, सोर्स कोड जो कोड पहले से बना हुआ रहता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कोड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड किसको कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट कोड उसको कहते हैं जिसमें हमको बदलाव करना है, क्या करना है, बदलाव यानी कि चेंजिंग करना, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। चलिए इसको समझते हैं अच्छे तरीका से। देखिए यहाँ पर सोर्स कोड है ना, ये सोर्स प्रोग्राम असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज को कहेंगे, यानी कि जो मेरा लैंग्वेज होगा, ठीक है ना, जो मेरा लैंग्वेज होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। और जिसमें हम चेंज कर देंगे, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जैसे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 01 यहाँ पे लैंग्वेज लिख दी है, ठीक है, तो 01 हमारा हो जाएगा सोर्स कोड, क्या हो जाएगा, सोर्स कोड। अब इसको हमको चेंज करना है, किसमें, कंपाइलर लगा के चेंज कर देंगे, या असेंबलर लगा के चेंज कर देंगे, इंटरप्रेटर लगा के चेंज कर देंगे, किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, या ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, समझ गए, ठीक है। अब इसका जस्ट हम उल्टा करते हैं, हम कोई भाषा लिखे हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन उसको चेंज करना है 01 में, किस में चेंज करना है, 01 में, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो हो जाएगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड या असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें हमको चेंज करना उसको क्या बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड, ठीक है, या लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी लोग को। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए असेंबली, असेंबलर किसको कहते हैं, अब समझिएगा ध्यान से, असेंबलर किसको कहते हैं, कंपाइलर किसको कहते हैं, इंटरप्रेटर किसको कहते हैं, ये तीनों का काम क्या है वो समझिए। देखिए असेंबली लैंग्वेज यानी कि कोई यहाँ पे हम सिंटेक्स लिखे या कोई संकेत लिखे, बात समझ गए ना, तो उसको कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, तो मशीन कोड में, बात समझ गए ना। जैसे एग्जांपल अभी हम SQRT लिखे थे, SQRT है ना, अब इसको चेंज करना है 01 में, किस में चेंज करना है, 01 में, तो इसको कौन चेंज करेगा, असेंबलर चेंज करेगा। यानी कि असेंबली लैंग्वेज को चेंज करना होगा मशीन भाषा में, तो कौन चेंज करेगा, कौन चेंज करेगा, तो असेंबलर चेंज करेगा, क्लियर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि हमारा लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करना, मशीन के भाषा में चेंज करना, लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना है ना, तो इसको चेंज करेगा या तो कंपाइलर या तो कौन करेगा, इंटरप्रेटर। बस समझिएगा, फिर से समझिएगा, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज बहुत सारा होता है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लिए हैं, SQRT को चेंज करना है मशीन कोड 01 में, है ना, असेंबली लैंग्वेज को चेंज करना है 01 में, तो कौन करेगा, असेंबलर। असेंबलर किसको कहते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करने वाले को क्या कहते हैं, असेंबलर, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि कंपाइलर किसको कहते हैं, इंटरप्रेटर किसको कहते हैं, तो क्या बोलना, हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब जैसे हम लोग कंप्यूटर में शट डाउन करते हैं, तो शट डाउन जो लिखे हैं वो क्या हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट क्या हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत प्रकार का होता है, ठीक है, हम लोग ज्यादा अगर डीप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। जैसे आप पाइथन का नाम सुने होंगे, उसके बाद PHP का नाम सुने होंगे, जावा का नाम सुनेंगे, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हम मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, मशीन लैंग्वेज में, तो जो चेंज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। बात समझिए ना, सबसे जो लैंग्वेज टफ है वो लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज। 01 का भाषा समझना बहुत ही कठिन है, कठिन होने के चलते ही यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज आया, असेंबली लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज आया, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है।
और असेंबली लैंग्वेज को याद रखना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए कौन सा भाषा आया, हाई लेवल लैंग्वेज। बस समझ गए, तीनों का कहानी यही है, आपको इजी भाषा में हम आपको समझा दिए। चलिए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात पढ़ते हैं, जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कुछ अंतर देखते हैं, लेकिन उसके पहले छोटा सा यहाँ पर एक टॉपिक है, एक ये है और एक है, यानी कि दो टॉपिक है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ता है, यानी कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप्स बनाते हैं तो उसके लिए लंबा सा प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर का अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, किसका बनाते हैं, कैलकुलेटर का, तो इसमें बहुत सारा प्रोग्राम लिखाएगा, जोड़ने के लिए अलग होगा, घटाने के लिए अलग होगा, समझ रहे हैं ना, गुना करने के लिए अलग होगा। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम है ना। तो प्रोग्राम को लिखने वाले को, प्रोग्राम को लिखने वाले को क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रामर। तो ये चीज लिख दिए हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और जो प्रोग्राम लिखता है उसे प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब प्रोग्राम लिखेगा कोई भी प्रोग्रामर तो उससे कुछ न कुछ मिस्टेक होगा, और जो मिस्टेक होगा उसको हम लोग एरर कहते हैं, और कंप्यूटर की भाषा में बग कहते हैं। क्या कहते हैं, बग, ठीक है। और जब वो सुधारेगा, है ना, तो सुधारने को हम लोग क्या बोलते हैं, डीबग। या करेक्शन हमको करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीबग। बग यानी जो गलती हुआ एरर को बग, और जब उसको सुधार दें तो क्या बोलेंगे, डीबग। यही चीज हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, ठीक है। चलिए अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कुछ अंतर देखते हैं। देखिए इससे भी प्रश्न आता है, ठीक है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम प्रोग्राम कोई भी चीज लिख दिए तो कंपाइलर क्या करेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ेगा, ठीक है ना, कंपाइलर। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है कि प्रोग्राम को इस लाइन को पहले पढ़ेगा, फिर इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इस लाइन को पढ़ेगा। यानी कि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को पढ़ता है, ठीक है। लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार पढ़ता है। बात समझ गए। चलिए अब दूसरा अंतर क्या है कि प्रोग्राम के किसी लाइन में एरर रहता है, ठीक है, तो मशीन कोड में प्रोग्राम नहीं चेंज करता है। देखिए समझिएगा ध्यान से, इंटरप्रेटर की कहानी यहाँ पर कहा जा रहा है शुरू में। इंटरप्रेटर क्या करता है कि इस लाइन को चेक किया प्रोग्राम को, अगर इसमें गलती मिल गया, ठीक है, इसमें कोई एरर मिल गया, क्या मिल गया, एरर मतलब गलती मिल गया, तो ये प्रोग्राम को मशीन कोड में नहीं चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि ये जो है एरर बाद में चेक करता है, पहले प्रोग्राम को जो है ना, मशीन कोड में चेंज करता है, बाद में एरर को चेक करता है, ठीक है। तो ये अंतर है। अब तीसरा अंतर क्या है कि कंपाइलर को प्रोग्राम जब कंपाइल होता है, ठीक है, यानी कि रन होता है, प्रोग्राम चलाया जाता है, तो चलाने के टाइम में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम। जैसे बहुत सारा यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख दिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अब इसको रन करेंगे यानी कि कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो जब कंपाइलर से कंपाइल करेंगे तो प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है, ठीक है। जब चलाएंगे तो प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा, लेकिन इंटरप्रेटर से चलाते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम अधिक लगेगा। क्यों लगता है, तो देखिए कंपाइलर के बारे में अभी बताए थे कि पूरे प्रोग्राम के एक बार में रीड करता है, यानी कि मशीन कोड में चेंज कर रहा है एक बार में, तो टाइम कम लगेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को पढ़ता है, एरर ढूंढता है। बस समझिए ना, इसीलिए कंपाइलर को प्रोग्राम को प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है और इंटरप्रेटर को प्रोसेस टाइम अधिक लगता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। इससे बेल्ट्रॉन में भी प्रश्न बहुत सारा आता है, आप लोग वीडियो को एक बार की जगह दो बार देखिए और अच्छे से देखिए और हमारी भाषा को समझिए, ठीक है। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दो बार देख के समझिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोग वीडियो देखते रहिए।